हाँ, कर्ज में। और जिसके पास 1 इंच जमीन नहीं है, वो सब मालिक बन के बैठे हैं। उत्पादन का कोई साधन नहीं है, वो कर्ज दे रहे हैं। लॉजिक कितना बड़ा षड्यंत्र है। ये लॉजिक है। लॉजिक है ना। पूरा भारत कर्ज में बांध दिया। एक सवाल मेरा आपसे भी है और इस देश के नेताओं से, अभिनेताओं से, और जो नौकरशाही है या अफसरशाही है, वकीलों से, डॉक्टरों से, मतलब जिस पेशे से है, उनसे मेरा एक सवाल है। 1934 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, ठीक है। मान लीजिए सबसे पहले उसने 100 करोड़ रुपए छाप दिए, हमारा सोना लेकर के, हमारा मोहर और सब लेकर के लोगों से लिया और पर्चियां दे दी और ये नोट छाप दिया। कितना? 100 करोड़। 100 करोड़। और उसने कहा कि आप लोन ले लो मुझसे। बैंक ने कहा हमसे लोन ले लो और लोन में आप अपना बिजनेस व्यापार वो बढ़ाओ। ठीक है, ठीक है। अब 100 लोग चले गए बैंक के पास, क्या जी हमको लोन दो। बोला ठीक है हम लोन देंगे, लेकिन लोन के बदले में आप हमें कुछ रख दो गिरवी, आप हमें अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति कुछ जो है उसमें रख दो, वो मॉर्गेज करो, बंधक रखो। अब उन लोगों ने बिजनेस व्यापार बढ़ाने के लालच में अपनी जो उसके पास मूलधन था, मतलब असली धन जो था, जमीन हो, मकान हो, पशु हो, सोना हो, पेड़ हो, पौधे हो, जो भी सोना हो, वो उन्होंने वहां रख दिया, वो गिरवी रख दिया। गिरवी रख के उन 100 लोगों ने वो जो 100 करोड़ रुपए छापे, पहली बार, ये विशेष ध्यान देने की बात है, पहली बार जो 100 करोड़ रुपए छापे, वो 100 लोगों को उन्होंने लोन दे दिया, उनकी प्रॉपर्टी, असली प्रॉपर्टी रख के। और एक शर्त लगा दे कि आपको 1 साल बाद 10% ब्याज के साथ वापस जमा करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 100 करोड़ जब 100 लोगों को दे दिया, अब उन्होंने अपना बिजनेस व्यापार में लगा दिया। अब 1 साल बाद 10% ब्याज के 10% ब्याज और जोड़ो उसमें, ठीक है, तो कितना पैसा वापस देना उन्हें? 100 करोड़, 110 करोड़ रुपए वापस देना। हाँ, 100 करोड़ छपा और 10% जो है 10 करोड़ जो है ब्याज का हो गया। नहीं, मेरा सवाल ये है, छापा 100 करोड़, 100 करोड़ दे दिया, ठीक है, तो मार्केट में कितना आया? 100 करोड़। 100 करोड़ देना कितना वापस? 110 करोड़। 110 करोड़। वो जो 10 करोड़ रुपया है जो छपाई नहीं, वो कहां से आएगा? वो कहां से बनेगा? वो 10 करोड़ रुपया ऊपर का जो ब्याज का है, वो कहां से बनेगा? वो कहां से जाएगा? वो तो जब ना तो रिजर्व बैंक ने छापा, कोई और छाप नहीं सकता। ठीक है, रिजर्व बैंक के अलावा, चूंकि सरकार ने रिजर्व बैंक को टेंडर दे रखा है छापने का। ये तो बहुत गहरी बात है। अब ये जो पैसा वापस जाएगा, ये जमीनों के रूप में, मकानों के रूप में जो गिरवी रखे होंगे। जमीन तो पहले रख दी वहां। अच्छा, जमीन तो पहले गिरवी रख के तो लिया है वो। हाँ, ये भी आप सही कह रहे हो। तो वो जो 10 करोड़ ब्याज का है वो कहां से जाएगा? इस सवाल का जवाब कोई दे दे। ब्याज का तो छपता ही नहीं, ब्याज का छपा ही नहीं है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ब्याज का देता कहां से आदमी? ब्याज का रुपया कहां से जाएगा? लोगों की जमीन जब लोन देते हैं उससे पहले प्रॉपर्टी रख लेते हैं। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो। या फिर जो और प्रॉपर्टी होगी उसमें से जाएगा, मतलब बेसिकली प्रॉपर्टी ही जानी है। अगर दे भी रहा है तो प्रॉपर्टी ही जानी है, प्रॉपर्टी ही जानी है, असली प्रॉपर्टी जिसे कहेंगे। अब और आप सुनोगे तो आप हतप्रभ रह जाओगे। जनता सरकार मोर्चे ने आरटीआई से, रिजर्व बैंक से पूछा, जब रिजर्व बैंक की आर्काइव से हमको दस्तावेज मिल गए प्रमाणित, और ये उसमें प्रूफ हो गया कि 1 रुपया जो है वो 777 मिलीग्राम गोल्ड है। और जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई तो वो जो रिजर्व बैंक की स्थापना का जो पूरा नियम, व्यवधान या एक्ट बना, उस एक्ट में जब ये स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक उतने ही नोट छाप सकता है जितना गोल्ड रिजर्व में होगा। ठीक है, इसका मतलब 1 रुपया छापेगा रिजर्व बैंक तो 777 मिलीग्राम गोल्ड जो रखना पड़ेगा, क्योंकि वो लौटाना है, वचन दिया है। तो हमने आरटीआई के द्वारा रिजर्व बैंक से पूछा कि आपके पास गोल्ड कितना है रिजर्व में? ठीक है, तो उसने बताया हमारे पास गोल्ड है 800 टन। 800 टन? 800 टन गोल्ड रिजर्व बैंक के पास, टोटल भारत का। हाँ, ठीक है, वो उसने आरटीआई के द्वारा वो बताया। हर दिन के ट्रेंडिंग इंस्टा रील से सीधा आपके पास, गेट द लेटेस्ट एंड ट्रेंडी स्टाइल्स ओनली फ्रॉम इंस्टा। ठीक है, वो उसने आरटीआई के द्वारा वो बताया। अब हमने फिर पूछा
तो हमने उससे 800 टन सोने को डिवाइड किया 777 मिलीग्राम गोल्ड। जब डिवाइड करते हैं तो 4.8 लाख करोड़ की करेंसी निकल के आती है। लीगली इतनी करेंसी रिजर्व बैंक छाप सकता है। 4.8 लाख करोड़ लगभग 4.8 लाख करोड़ 8 लाख करोड़। अब हमने अगली आरटीआई जब लगाई रिजर्व बैंक में और हमने पूछा कि आपने करेंसी के नोट कितने छाप रखे हैं जो चलन में है। तो रिजर्व बैंक ने आरटीआई के जवाब में बताया कि हमने जो नोट छाप रखे हैं जो चलन में है वो है 34 लाख करोड़। 34 लाख 34 लाख करोड़। तो 4 लाख 8 हाँ 5 लाख करोड़ मान लो। 5 लाख करोड़ का 5 लाख करोड़ तो रियल करेंसी मानी जाए। रियल करेंसी मानी जाएगी। मतलब इतनी छाप सकता है, इतना अधिकार है उसको छापने का। तो 34 लाख करोड़ की छाप रखी है, 34 में से 5 निकाल दो, 29 लाख करोड़ के नोट जो है वो जो चल रहे हैं वो फर्जी है। और वो आरबीआई ने छापे हुए हैं। आरबीआई के छापे, सरकार की देखरेख में छापे हुए हैं, सरकार की जानकारी में छापे हुए हैं और सरकार को ये जानकारी है, पूरी जानकारी है। तो 29 लाख करोड़ के नोट जो है वो फर्जी चल रहे हैं मार्केट में। तो वैध और अवैध दोनों मिला के कितनी होगी? 34 लाख करोड़ की। हमने अगला प्रश्न और किया कि तुमने भारत के लोगों को कर्जा कितना बांट रखा? तो आरटीआई का जवाब है कि कर्जा हमने बांट रखा है सारे बैंकों के माध्यम से। जब हमने पूछा उस वक्त की बात करो 156 लाख करोड़ 34 लाख की करेंसी में 156 लाख करोड़ कर्जा। वो उस वक्त था जब जवाब दिया। उस जवाब दिया। ये कब आज ये सन कौन सा आएगा? ये बात है, ये 17-18 की बात है। अब तो मेरे ख्याल से बढ़ गया होगा। अब है 215 लाख करोड़। 215 लाख करोड़ 215 लाख करोड़ पे लोगों से ब्याज ले रहे हैं बैंक, और करेंसी 34 लाख करोड़ है। तो पूरा भारत कर्ज में बांध दिया है। हर किसान की जमीन वहां है, मकान, दुकान, फ्लैट, गाड़ी, घोड़ा, जो भी ये चमाचम चमक रही है सब बैंकों में वो रखी है। उनका ब्याज किसी से बनेगा नहीं, लेकिन ब्याज बनाने के चक्कर में सब आपाधापी मची हुई है। सारे आपराधिक कृत्य जो है, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, ये जितना भी है सब उसी ब्याज को करने के चक्कर में है। ये सब उसी में लगा हुआ है। वो होना नहीं है, इसलिए सारे लोग मैं ब्याज के रुपया चुका नहीं सकते, इसलिए 10% ब्याज देना है। इसलिए जितने भी लोगों पे ब्याज है हर साल 10% लोगों का दिवालिया होना निश्चित है। 10% लोगों की प्रॉपर्टी बैंक के हाथ में जाना निश्चित है। वो निश्चित है। ये मतलब स्टंप लग गई इस बात पर। ये किताब बाहर आ कैसे गई? आचार्य घनश्याम वर्मा जी वो इसके मुख्य लेखक हैं किताब के। अच्छे। और सह लेखक डॉक्टर देवेंद्र भलारा हैं। उनकी जो आचार्य घनश्याम वर्मा जी हैं, उनकी 20 साल की मेहनत और जीवन जो उन्होंने लगाया है और जो रिसर्च की है, जो खोज की है सारी, ये उसका निचोड़ है, उसका परिणाम है। और ये केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, भारत को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक रूप से आज़ादी दिलाने का काम ये किताब करेगी। क्योंकि प्रूफ है जो सरकार भी मान रही है, कोर्ट भी मान रहा है, बैंक भी मान रहा है, ऑन रिकॉर्ड मान रहे हैं। लेकिन सरकार भी कहीं दूसरी जगह से संचालित है। शायद जहां से बैंक संचालित है, सरकारों का और बैंकों का दोनों का शायद मालिक एक ही हो सकता एक ही है, ऐसा लगता है। आम इंसान जो लोग देख रहे हैं वो इस किताब को पाना चाहें या फिर अपने पास मंगाना चाहें तो इसका क्या इसका उपाय है? ये है, एक नंबर मैं दे रहा हूँ, मिस कॉल नंबर है। ठीक है। 9518170000। इस पर आप मिस कॉल जब करेंगे तो एक मैसेज आएगा वापस, उसमें लिंक आएंगे 2-3। एक तो जनता सरकार मोर्चे से जुड़ने का एक लिंक आएगा, एक जो लोन में फंसे हुए लोग हैं, क्योंकि जनता सरकार मोर्चे का पूरे भारत में एक अभियान है कि पूरे भारतवर्ष को कर्ज मुक्त करना है। हर व्यक्ति को कर्ज मुक्त करना है, कर्ज की अदायगी करानी है, कर्ज मुक्त कर लीगली तरीके से ठीक है। कर्ज अदायगी जनता सरकार मोर्चा कराता है।
हम कर्ज माफी की बात नहीं करते, हम अदायगी की बात करते हैं, लेकिन लीगली जो कानून के आधार पर है, जो बैंकों के नियम के आधार पर है, उसी आधार पर हम जनता सरकार मोर्चा वो कर्ज की अदायगी कराता है। और उस पर एक आवेदन जो बैंक को जाता है, उस आवेदन का भी लिंक है, इस किताब जिसको मंगानी है उसका भी लिंक उसका भी लिंक है, और जनता सरकार मोर्चे से जुड़ने के लिए भी उसमें एक लिंक है। चलिए, तो ये आप जो है तो ये किताब अगर किसी को चाहिए तो आप इसे मंगाइए। और ये किताब मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन आप ये समझिए अगर ये फैल गई मार्केट में तो कोहराम मचा देगी। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सिसोदिया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो उसको शेयर कीजिए।